नमस्कार, नव जागरण लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राजकुमार अनुरागी और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम विशेष। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बच्चन जी की यह पंक्तियां प्रांजल पाटिल के लिए बिल्कुल सटीक एवं सार्थक हैं। जी हाँ, आज हम जिस विशेष प्रतिभा के बारे में बात करने जा रहे हैं वो दृष्टिहीन हैं, लेकिन अपने जज्बे और बुलंद हौसले के बल पर वो बनी हैं देश की पहली दृष्टिहीन महिला आईएएस अधिकारी। आईएएस बनने के लिए यूपीएससी की परीक्षा पास करना कितना कठिन है हम सब जानते हैं, पर इसमें भी दो राय नहीं कि जब हौसला बुलंद हो तो कठिन से कठिन रास्ते भी आसान हो जाते हैं। पर आज हम जिनकी सफलता की कहानी आपको बताने जा रहे हैं, उनकी चुनौती सबसे अलग थी। जहां तमाम तरह की सुविधाओं के बाद भी कैंडिडेट्स यह एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाते, वहीं प्रांजल ने अपने जीवन के सबसे अभिन्न अंग यानी आँखों के बिना यह परीक्षा न केवल पास की बल्कि अच्छी रैंक भी लाई। यही नहीं, प्रांजल ने यह परीक्षा एक नहीं बल्कि दो बार पास की। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं देश की पहली दृष्टिहीन महिला आईएएस अधिकारी प्रांजल पाटिल की। प्रांजल पाटिल का जन्म 1 अप्रैल 1988 को महाराष्ट्र के उल्हासनगर जलगांव के एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ। उनके पिता एक कंपनी में सहायक इंजीनियर और माँ हाउसवाइफ हैं। प्रांजल जब 6 साल की थीं तो स्कूल के एक हादसे ने उनकी ज़िंदगी बदल दी। मात्र 6 वर्ष की उम्र में उनके क्लास की ही एक छात्रा की पेंसिल गलती से उनकी आंख में लग गई। इससे उनकी आंखों में इन्फेक्शन हो गया, जिससे एक आंख की रोशनी चली गई। डॉक्टर ने बताया कि हो सकता है कि आगे चलकर इनके दूसरे आंख की भी रोशनी चली जाए। प्रांजल को इस घटना से ज़बरदस्त झटका लगा। प्रांजल अभी इस सदमे से उबर भी नहीं पाई थी कि 1 साल के अंदर उनकी दूसरी आंख की रोशनी भी चली गई। प्रांजल अंदर से टूट गई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वह डटी रही और तब तक नहीं रुकी जब तक अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच गई। चूँकि प्रांजल के पास अब कोई चारा नहीं था सिवाय अपनी ज़िंदगी के इस सच को स्वीकारने के। आखिरकार उन्होंने यह मान लिया कि उन्हें अपनी बाकी की ज़िंदगी ऐसे ही बितानी है, लेकिन यह फैसला उनके दृढ़ संकल्प पर निर्भर करता था कि वे इस कमी का रोना रोकर ज़िंदगी काटें या आगे बढ़कर इस अवस्था के साथ ही कुछ कर डालें। उन्होंने दूसरा विकल्प चुना। प्रांजल के पिता ने उनकी दाखिला मुंबई के दादर स्थित श्रीमती कमला मेहता स्कूल में करवा दिया। यह स्कूल प्रांजल जैसे खास बच्चों के लिए था। यहाँ पढ़ाई ब्रेल लिपि में होती थी। प्रांजल ने यहाँ से 10वीं तक की पढ़ाई की, फिर चंदाबाई कॉलेज से आर्ट्स में 12वीं की, जिसमें प्रांजल के 85% अंक आए। उन्होंने सेंट जेवियर्स कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस में स्नातक किया। दरअसल ग्रेजुएशन के दौरान ही प्रांजल और उनके एक दोस्त ने पहली बार यूपीएससी के बारे में एक लेख पढ़ा। प्रांजल ने यूपीएससी की परीक्षा से संबंधित जानकारियां जुटानी शुरू कर दी। उस वक्त प्रांजल ने किसी से जाहिर तो नहीं किया, लेकिन मन ही मन आईएएस बनने की ठान ली। बीए करने के बाद प्रांजल दिल्ली पहुंची। उन्होंने दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से इंटरनेशनल रिलेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। इस दौरान प्रांजल ने आंखों से अक्षम लोगों के लिए बने एक खास सॉफ्टवेयर जॉब एक्सेस विद स्पीच की मदद ली। इसी बीच परिवार वालों ने उनकी शादी तय कर दी। अपने होने वाले पति के सामने प्रांजल ने शादी के बाद भी अपनी पढ़ाई जारी रखने की शर्त रखी, जिसे उनके पति ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। अंततः साल 2015 में उनकी शादी पेशे से केबल ऑपरेटर कोमल सिंह पाटिल से हो गई। शादी के बाद भी प्रांजल यूपीएससी की परीक्षा की तैयारियों में लगी रही। इसमें उनके पति ने भी उनका भरपूर साथ दिया। स्व अध्ययन करते हुए वर्ष 2015 की यूपीएससी परीक्षा में अपने प्रथम प्रयास से ही प्रांजल ने 733वीं रैंक हासिल कर लिया। वर्ष 2016 में इस परिणाम के आने के कुछ ही दिनों बाद उन्हें एक पत्र मिला, जिसमें IRAS यानी इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विस में पोस्ट देने की बात कही गई।
उन्हें बताया गया कि दिसंबर 2016 में उन्हें रेलवे में नियुक्ति दे दी जाएगी। लेकिन नवंबर में ही उन्हें एक और पत्र मिला जिसमें उनकी दृष्टिहीनता का हवाला देते हुए उन्हें रेलवे की तरफ से नौकरी देने से साफ मना कर दिया गया। उक्त घटना से वे बहुत ही निराश हुई एवं उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं तत्कालीन रेल मंत्री सुरेश प्रभु को पत्र लिखकर स्थिति से अवगत करवाते हुए नौकरी देने की प्रार्थना की। लेकिन IRAS ने कभी भी पूर्ण दृष्टिहीन को नौकरी नहीं दी, यह कहकर उन्हें नौकरी देने से इनकार कर दिया। इसके पश्चात उन्हें डाक एवं दूर संचार विभाग में उनकी रैंक से नीचे की पोस्ट ऑफर हुई, लेकिन इसको स्वीकारने के लिए प्रांजल तैयार नहीं हुई। प्रांजल ने निर्णय किया कि वे अगले वर्ष 2017 में होने वाली UPSC परीक्षा को फिर से देंगी। ऐसा ही उन्होंने किया एवं उस परीक्षा में देश में 124वीं रैंक हासिल कर बन गई देश की पहली दृष्टिहीन महिला IAS। UPSC परीक्षा पास करने के बाद उन्हें अपनी पहली नियुक्ति 28 मई 2018 को सहायक कलेक्टर के तौर पे एर्नाकुलम केरल में मिली। उन्हें उनकी रैंक के मुताबिक केरल कैडर मिला। उसके पश्चात उनकी दूसरी नियुक्ति 14 अक्टूबर 2019 को उप जिलाधिकारी तिरुवनंतपुरम के पद पर मिली है। प्रांजल के अनुसार उन्हें हमेशा अच्छे लोगों का साथ मिला है, फिर चाहे वे स्कूल, कॉलेज, UPSC की परीक्षा एवं UPSC के बाद नौकरी के दिन हों, हमेशा लोगों ने उनकी मदद की। दो बार UPSC क्लियर करने वाली प्रांजल की खास बात यह रही कि दोनों बार उन्होंने इसके लिए किसी भी कोचिंग की सहायता नहीं ली। प्रांजल अपनी सेवाओं से दिव्यांग लोगों की मदद करना चाहती है। इसकी शुरुआत उन्होंने पति के साथ मिलकर वर्ष 2018 में अपने भाई की शादी के दौरान अंगदान करके की है। साथ ही वे ऐसे संगठनों के साथ मिलकर कार्य कर रही हैं जो अंगदान के लिए प्रेरणा देते हैं। वैसे तो प्रांजल अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता एवं पति को देती हैं, जिन्होंने शादी के बाद भी पढ़ाई जारी रखने की बात कही थी। साथ ही वे अपना आइडियल एवं प्रेरणा स्रोत महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग्स एवं जापानीज बौद्ध एवं दार्शनिक दाइसाकु इकेडा को मानती हैं। वे दार्शनिक दाइसाकु इकेडा के प्रत्येक लेख को ध्यानपूर्वक एवं रुचि के साथ पढ़ती हैं। प्रांजल बौद्ध धर्म से बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं और इसके सिद्धांत उन्हें बहुत अपील करते हैं। बौद्ध धर्म में ज़िंदगी जीने के लिए जो सिद्धांत दिए गए हैं उन पर चलते हुए प्रांजल खुद को पॉजिटिव बनाए रखती हैं। प्रांजल कहती हैं कि बौद्ध धर्म में औद्योगिक क्रांति या तकनीकी क्रांति के बजाय इंसान के तौर पर बेहतर बनने की बात कही गई है। बौद्ध धर्म में माना जाता है कि जब एक व्यक्ति बदल जाता है तो उसकी दुनिया में भी बदलाव आता है। प्रांजल ने कहा कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि हमारे किए गए प्रयास ही हमें कामयाब बनाते हैं। किसी भी नकारात्मक टिप्पणी को न सुने, लेकिन अच्छी आलोचना को बुरा न माने। उन्होंने कहा कि आलोचना से परेशान न हो, ये आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। सफलता मिलने में समय लग सकता है, लेकिन हमें हार नहीं माननी चाहिए। प्रांजल की कहानी हमें यह संदेश देती है कि इंसान को विषम परिस्थितियों में भी हार नहीं माननी चाहिए एवं धैर्य के साथ आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति जब खुद से हार जाता है तो वो दिव्यांग न होते हुए भी दिव्यांग हो जाता है। और दिव्यांग शरीर से हो तो चल सकता है, लेकिन सोच से दिव्यांग होने पर कोई इलाज संभव नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए शख्सियत को लेकर इस खास कार्यक्रम विशेष में। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक शेयर करें एवं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।